नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो सचमुच सोने और तेल के भंडार पर बैठा है, लेकिन फिर भी वहां के लोग गरीबी में जी रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। और वहां चल रहा है एक बहुत ही खतरनाक खेल जिसका नाम है ऑपरेशन 2026। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल हो, वह आज इतना गरीब क्यों है, इतना मोहताज क्यों है? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वेनेजुएला आज सिर्फ एक देश नहीं रह गया है। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस और चीन। तीनों बड़ी ताकतें यहां आमने सामने हैं और हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा सैन्य कदम उठाया है जिसने इस पूरे इलाके को, आप कह सकते हैं, एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर वहां के लोगों पर क्या पड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, 70 लाख से ज्यादा लोग, जी हां, 7 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर, अपना देश छोड़कर जा चुके हैं। ये आज के दौर के सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक है। ये लोग कहां जा रहे हैं? अपने पड़ोसी देशों में, कोलंबिया, पेरू, चिली, बस एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। और इससे पूरे दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या है वेनेजुएला में जिस पर सबकी नजर है? चलिए बात करते हैं उन कुदरती खजानों की जो इसे एक जियोपॉलिटिकल प्राइज बनाते हैं। और जब हम खनिजों की बात करते हैं तो वेनेजुएला सचमुच कुबेर का खजाना है। एक नजर इन आंकड़ों पर डालते हैं। वेनेजुएला 303 बिलियन बैरल का तेल भंडार, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब से भी ज्यादा, अमेरिका से तो बहुत ही ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए, इतना तेल है कि पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरतें कई सालों तक इससे पूरी हो सकती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेच है। वेनेजुएला का जो तेल है वो हेवी क्रूड कहलाता है। मतलब ये बहुत गाढ़ा और भारी होता है। अब इसे साफ करके पेट्रोल जैसा यूजेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। और मजे की बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों के पास ही है। तो अब आप समझ रहे हैं, यहीं से पूरा खेल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और रुकिए, बात सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती। वेनेजुएला के पास सोने का इतना बड़ा भंडार है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो सबसे जरूरी मिनरल्स हैं, यूरेनियम और थोरियम, वो भी यहां मौजूद हैं। और एक और चीज है, कोल्टन। ये वो कीमती मिनरल है जो हम सबके स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगता है, वो भी यहां भारी मात्रा में है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी कि क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस जमीन पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। तो ये तो हुई खजाने की बात। अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने हाल ही में इस आग को भड़काया है। और वो चिंगारी है गुयाना एसेक्वेवो विवाद। ये कोई नया झगड़ा नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक जमीनी विवाद है। एसेक्विबो नाम का एक इलाका है जो अभी गुयाना के कंट्रोल में है, पर वेनेजुएला कहता है कि ये हमेशा से उसका हिस्सा रहा है। मामला शांत था, लेकिन 2015 में सब बदल गया। एक अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबिल ने इसी इलाके के पास समंदर में तेल का एक बहुत बड़ा भंडार खोज निकाला। और बस यहीं से जो हुआ उसे कहते हैं आग में घी डालना। और इस पूरे खेल में अमेरिका किसके साथ है? वो खुलकर गुयाना के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, उसने अपने वॉरशिप्स, अपने जंगी जहाज तक उस इलाके में भेज दिए हैं। अब वेनेजुएला के लिए ये एक सीधी सीधी चुनौती है। वो इसे कैसस बेली की तरह देख रहे हैं। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है युद्ध शुरू करने का कोई कारण या बहाना। और अमेरिका का ये जो दबाव है, ये हमें सीधे ले आता है ऑपरेशन 2026 पर। ये नाम है उस अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का जिसके जरिए वेनेजुएला को हर तरफ से घेरा जा रहा है। तो आखिर ये ऑपरेशन 2026 है क्या भला? देखिए, ऑफिशियली अमेरिका क्या कहता है? वो कहता है कि ये ऑपरेशन ड्रग ट्रैफिकिंग और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि असली कहानी कुछ और ही है। उनका मानना है कि ये असल में एक रेजीम चेंज ऑपरेशन है, यानी वेनेजुएला की सरकार को गिराने की साजिश, ताकि वहां के तेल और दूसरे खनिजों पर अमेरिकी कंट्रोल हो सके और साथ ही रूस और चीन के बढ़ते असर को रोका जा सके। और ये ऑपरेशन काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, टारगेटेड ऑपरेशंस। इसमें स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन्स को खुली छूट दी गई है कि वो प्रेसिडेंट मादुरो और उनके साथियों को पकड़ें।
दूसरा नेवल ब्लॉकेड मतलब समंदर से घेराबंदी। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नेवी के जहाज तैनात हैं ताकि वेनेजुएला का सारा व्यापार, सारा तेल एक्सपोर्ट रोक दिया जाए। और तीसरा एयरफोर्स की तैनाती। पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया और ब्राजील में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं जो वेनेजुएला के एयरस्पेस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये एक तरह की मुकम्मल सैन्य नाकेबंदी है। अब यहाँ इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत सामने आता है, वो ये कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाजी नहीं कर सकता। इसे वेस्टफेलियन सॉवरेनिटी या वेस्टफेलियन संप्रभुता कहते हैं। जाहिर है, अमेरिका का ये ऑपरेशन इस सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है, और यही वजह है कि रूस और चीन जैसे देश इसकी खुलकर आलोचना कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें इससे क्या लेना देना? वेनेजुएला तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस संकट का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और खास तौर पर भारत पर भी। सोचिए, इसका असर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एनर्जी मार्केट्स पर। अगर वेनेजुएला से तेल की सप्लाई रुकती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। दूसरा, यह रूस और चीन के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने वहां अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और लोन दे रखा है। और अब बात करते हैं भारत की। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। हमारी रिलायंस और ओएनजीसी विदेश जैसी कंपनियां वहां इन्वेस्ट कर चुकी हैं। हम वहां से तेल खरीद सकते थे, लेकिन इस अस्थिरता की वजह से अब हमें दूसरी जगहों से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। अंत में वेनेजुएला की ये पूरी कहानी एक बहुत ही दुखद कॉन्सेप्ट का जीता जागता उदाहरण है, जिसे कहते हैं रिसोर्स कर्स, यानी संसाधन अभिशाप। ये वो स्थिति है जब किसी देश की अपनी दौलत, अपना खजाना ही उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे बड़ी ताकतें अपने जियोपॉलिटिकल फायदों के लिए किसी भी देश को अस्थिर कर सकती हैं। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या कुदरत से मिला खजाना हमेशा एक वरदान ही होता है, या कभी-कभी वो एक अभिशाप